इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सैफ अली खान कैसे बने शत्रु संपत्ति के मालिक, क्या होती है शत्रु संपत्ति और क्या कहता है इससे संबंधित भारतीय कानून। क्या सरकार छोटे नवाब के नाम से जाने जाने वाले सैफ अली खान की संपत्ति को अधिग्रहित कर लेगी या इसमें अदालत की भूमिका क्या है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पूरा मामला चर्चा में क्यों है। ठीक है, अभी देखिए आपराधिक हिंसक मामला जो उन पर हमला हुआ था, उससे अभी वो लीलावती अस्पताल में भर्ती थे, तभी से अखबारों में यह मामला बहुत प्रमुखता से आने लगा कि भोपाल में सैफ अली खान की जो संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, वो जिसका वैल्यू 15,000 करोड़ रुपया है, उस पर सरकार की जो है मालिकाना हक हो सकता है। दरअसल मामला जो है वो 2015 का, जब सरकार ने सैफ अली खान से संबंधित उक्त संपत्ति को संपत्ति शत्रु संपत्ति कानून 1968 के तहत शत्रु संपत्ति घोषित करते हुए भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, तो ये उसी समय से ये मामला चल रहा है। सैफ अली खान का जब शत्रु संपत्ति जब घोषित कर दिया गया, तब सैफ अली खान के जो परिवार है उसने इस अधिग्रहण के विरुद्ध मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में केस दायर किया और उसमें सुनवाई शुरू हुई। हालांकि जब सुनवाई शुरू हुई तो मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय ने सरकार के अधिग्रहण वाले निर्णय, जो सरकार ने अधिग्रहित किया, उस निर्णय पर रोक लगा दी और सुनवाई जारी रखी। ये हुआ था 2015 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या कि जब ये 2015 से सुनवाई चल रही थी, तो 2024 में 13 दिसंबर को भारत सरकार ने न्यायालय को सूचित किया कि सरकार ने शत्रु संपत्ति से संबंधित जितने भी केस हैं, जितने भी विवाद हैं, उन विवादों के निपटारे के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया है। तो न्यायमूर्ति जो विवेक अग्रवाल हैं, उन्होंने सैफ अली खान के परिवार को जो नवगठित अपीलीय प्राधिकार जिसके बारे में सरकार ने सूचित किया था, उसमें कहा कि आप अब वहां पर 30 दिन के अंदर में, यानी कि 12 जनवरी तक आप अपील करिए, क्योंकि सरकार ने एक नए प्राधिकरण का गठन किया है, तो अब आप वहां पे जाइए। और यही से चूंकि 12 जनवरी के बाद से जो कि अंतिम तिथि थी, ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने अपील किया है या नहीं किया है। तो अगर अपील नहीं किया है तो इसीलिए मामला ये पूरा अखबार में आने लगा कि अगर नहीं किया है तब तो सरकार इनकी संपत्ति को ले लेगी, और नहीं फिर जैसा न्यायालय का निर्णय होगा फिर वैसा होगा। तो उसी के हिसाब से अब देखा जाए कि सैफ की वो कौन सी संपत्ति है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शत्रु संपत्ति है। ये शत्रु संपत्ति है, कोई तो ऐसा मतलब कारण होगा। अब देखिए यहाँ पर मामला ये है कि सैफ अली खान से संबंधित जो भी है, वो उनकी दादी थी साजिदा साजिदा सुल्तान। एक्चुअली साजिदा सुल्तान भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह की पुत्री थी। ठीक है, ये जो थी साजिदा सुल्तान, ये भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह की पुत्री थी। हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थी। तो सबसे बड़ी जो बेटी है वो चली गई पाकिस्तान, कब? 1950 में। जाहिर है कि ये अंतिम नवाब जो है, ये भारत स्वतंत्र हुआ तो इनकी भी नवाबी खत्म हो गई। अब 1950 में जो है बड़ी बेटी चली गई पाकिस्तान, और छोटी बेटी को जो है पूरी संपत्ति जो है हमीदुल्लाह खान की मिली। ठीक है, अब और साजिदा की शादी हुई किससे? जो पटौदी के नवाब हैं इफ्तिकार अली खान, इनसे। यही हैं सैफ के दादा, और ये हो गई सैफ की दादी। तो जाहिर है कि अब इनसे जो संपत्ति थी वो मिली सैफ के फादर मंसूर अली खान पटौदी को। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हुई कि ये जो 50 में चली गई, तो सरकार ने माना कि ये दुश्मन, चूंकि उस समय विभाजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से यहाँ आ रहे थे, तो सरकार ने जो है सोचा कि मतलब सरकार ने ये माना कि ये
दुश्मन देश में ये चली गई और इनकी संपत्ति जो है वो सरकार की मतलब हो जानी चाहिए। वैसे इस विषय में एक नियम मतलब बना और ये नियम बना तब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक शत्रु संपत्ति अधिनियमित किया गया 1968 में। और इसके तहत यह किया गया कि जो वैसी संपत्तियां जो उन नागरिकों के द्वारा छोड़ी गई हैं देश में, जो देश छोड़कर वैसे देश में चले गए हैं, ये अमेरिका और रूस में चले गए हैं उसकी बात नहीं है, जो वैसे देश में चले गए हैं जो भारत के साथ युद्ध में हैं। यानी भारत के साथ तो दो ही देश का युद्ध हुआ, एक तो पाकिस्तान का और एक चीन का। तो अगर वैसे देश में अगर चले गए हैं या देश में ही रहकर ये देश के हित के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत सरकार अधिग्रहित कर लेगी। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1965 से 1971 के बीच में था, तो ये अधिनियम जो है बनाया गया था। हालांकि इनका जो जो सैफ अली खान के जो दादा का जो संपत्ति का जो मामला है, ये तो 1950 में ही वो मतलब चली गई थी और 1950 के बाद ही जो हमीदुल्लाह की जो संपत्ति थी वो आ गई थी साजिदा सुल्तान के पास में और साजिदा सुल्तान के माध्यम से आ गई इनके पास, इनके दादा के पास, इफ्तिकार अली खान के पास। ठीक है, तो ये बात है कि साजिदा खान जो हैं जिनके पास हमीदुल्लाह खान की संपत्ति, मेन यहाँ शत्रु संपत्ति जो है, ये आप ये समझिए कि शत्रु संपत्ति सैफ अली खान की संपत्ति जो मतलब कि इफ्तिकार खान के पैतृक संपत्ति से मतलब नहीं है। ये वो संपत्ति है जो कि भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह की संपत्ति थी और वो संपत्ति जो साजिदा खान को मिली और साजिदा खान के माध्यम से सैफ अली खान के परिवार में आई। तो ये है शत्रु संपत्ति। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या वो उनकी अपनी मतलब कानूनी वारिस थी, तो कानूनी वारिस तो थी क्योंकि वो उनकी अपनी पुत्री थी। और ये अधिनियम बना 1968 में और भारत सरकार ने 1961 में ही अलग से आदेश जारी कर उनको कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किसका? हमीदुल्लाह खान का, साजिदा खान को। ठीक है, तो इस विषय पर जो है मामला ये बंद था, ये इस पर कोई चर्चा नहीं थी, हो गया। अब ये कानूनी उत्तराधिकारी घोषित कर दी गई, जो संपत्ति था वो सैफ अली खान के परिवार को इनहेरिट हो गया। तो 2017 में ये मामला आया कि अब सरकार ने उसमें संशोधन कर दिया इस नियम में और ये कहा कि शत्रु विषय और शत्रु फर्म है उसको और ज्यादा मतलब व्यापक रूप से परिभाषित करके ये कहा गया कि वैसे भी संपत्ति शत्रु संपत्ति में शामिल हो जाएंगे जो कि उस व्यक्ति के बाद जो कि शत्रु देश में चले गए उनके जो यहाँ उत्तराधिकारी हैं वो भी उनको भी शत्रु ही माना जाएगा, यानी उनकी भी संपत्ति को शत्रु ही माना जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो है 2017 में ये मामला सरकार ने इसको अधिग्रहित कर दिया और सरकार ने जो अधिग्रहित कर लिया तब उसके बाद में इसी आदेश के तहत जो है सैफ अली खान का परिवार न्यायालय में गया। तो अब मेन बात है कि उसको देखना होगा कि सैफ अली खान का परिवार अपीलीय प्राधिकरण है उसमें वो जाता है या नहीं, गया है या नहीं। अगर नहीं गया है तब फिर उच्च न्यायालय पर निर्भर करता है और अगर गया है तो उस प्राधिकरण का निर्णय क्या होता है उस पर निर्भर करता है। तो हमको लगता है कि इससे संबंधित सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और इससे संबंधित परीक्षा में जो सवाल है वो कानून के माध्यम से पूछ सकता है कि कानून को कब अधिनियमित किया गया था, तो 1968 में किया गया था कि और ये भी पूछा जा सकता है कि सैफ अली खान चर्चा में क्यों थे। तो चर्चा में तो उसमें मान लीजिए अगर स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन रहेगा तब उसमें 2-3 स्टेटमेंट रहता है। तो एक तो मान लीजिए वो दे सकता है कि वो उन पर हमला हुआ था, दूसरा है कि शत्रु संपत्ति के कारण। अब शत्रु संपत्ति से भी सवाल पूछा जा सकता है या शत्रु संपत्ति को परिभाषित करने के लिए या फिर मुख्य परीक्षा में भी इस पर रह सकता है कि शत्रु संपत्ति से क्या समझते हैं, शत्रु संपत्ति से संबंधित अधिनियम क्या है और सैफ अली खान या कौन सा
कौन-सी प्रतिष्ठित या कौन-सा व्यक्ति शत्रु संपत्ति के कारण अभी चर्चा में रहा। तो ये सभी सवाल जो है आ सकते हैं। ठीक है? थैंक यू।